जब उस दौर में दलितों को सड़क पर चलने तक की आजादी नहीं थी, तब किसी ने उनके जन्मदिन का जुलूस निकालने की हिम्मत कैसे की। और उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने इतिहास ही बदल दिया। चलिए गाढ़े हुए इतिहास को खोदते हैं, क्योंकि बहुजनों का दबा हुआ इतिहास खोद निकालना मेरा काम है। साल 1928 पुणे के खड़की इलाके में रहने वाला एक युवक ये सब देख रहा था। जनार्दन सदाशिव रणपिसे, एक साधारण परिवार से आने वाला ये व्यक्ति स्वभाव से बेहद स्वाभिमानी और विद्रोही था। उसे अन्याय सहना मंजूर नहीं था। जब बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके लौटे और उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, तो रणपिसे जी उनके विचारों से गहराई से प्रभावित हुए थे। उन्होंने बाबा साहब के अखबार मूकनायक और बहिष्कृत भारत को घर घर पहुंचाने का काम किया। वे सिर्फ अनुयायी नहीं थे, बल्कि एक संगठनकर्ता थे। उन्होंने खड़की में दलित समाज को जोड़ने के लिए खड़की पत्र विभाग दलित मंडल की स्थापना की थी। लेकिन फिर उनके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने सोचा, क्यों न हम बाबा साहब का जन्मदिन सार्वजनिक रूप से मनाएं। आज ये बात सामान्य लगती है, लेकिन उस समय ये सोच भी खतरनाक थी। विरोध का डर था, संसाधनों की कमी थी, लेकिन रणपिसे पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया, लोगों को जोड़ा और एक ऐसे आयोजन की तैयारी शुरू की जो उस समय के लिए अकाल्पनिक था। और फिर आया 14 अप्रैल 1928 का दिन। जगह थी पुणे का खड़की इलाका, और यही जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। पहली बार बाबा साहब का जन्मदिन किसी छोटे कार्यक्रम की तरह नहीं, बल्कि एक भव्य उत्सव की तरह मनाया गया। एक शाही सवारी निकाली गई। बाबा साहब की तस्वीर को हाथी के ऊपर बने अंबारी में रखा गया। जुलूस में ऊंट, घोड़े और सजे हुए रथ शामिल थे। यह सिर्फ पैदल चलने वाला जुलूस नहीं था, ये एक ऐलान था। यह जुलूस पुणे के मशहूर प्रभात फिल्म कंपनी के सामने से गुजरा, जो उस समय एक बड़ा लैंडमार्क था। लोग हैरान थे, क्योंकि जिस समाज को दबाया गया था वही समाज पहली बार इतनी शान से सड़क पर निकल रहा था। और सबसे खास बात ये सब उस समय हो रहा था जब बाबा साहब खुद जीवित थे। रात होते होते नजारा और भी अलग हो गया। दलित बस्तियों में जहां बिजली तक नहीं थी, लोगों ने मशालें जलाई। पूरी रात जश्न चला, लोग जयकारे लगा रहे थे। सिर्फ खुशी नहीं थी, यह सदियों से दबे आत्मसम्मान का विस्फोट था। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो। जब बाबा साहब को इस आयोजन के बारे में पता चला, तो वो इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने सब कहा, मेरी पूजा मत करो, मेरे विचारों पर चलो। लेकिन रणपिसे जी का नजरिया अलग था। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, हम आपकी पूजा नहीं कर रहे, हम आपके जरिए अपने समाज के आत्मसम्मान को जगा रहे हैं। यही वो सोच थी जिसने इस आयोजन को सिर्फ जन्मदिन नहीं रहने दिया, बल्कि एक आंदोलन बना दिया। अब एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या बाबा साहब खुद इस जुलूस में थे? यही से कहानी मोड़ लेते हैं। 1928 का वो एक दिन धीरे धीरे पूरी समाज में फैलने लगा। लोग एक दूसरे को बताने लगे। एक शहर से दूसरे शहर में परंपराएं पहुंचने लगी, और देखते ही देखते बाबा साहब का जन्मदिन सिर्फ एक दिन नहीं रहा, बल्कि एक पहचान बन गई। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझ लो। जब इंसान जीवित होता है तब उसका जन्मदिन मनाया जाता है, और जब वही इंसान इस दुनिया से चला जाता है तब उसी दिन को जयंती कहा जाता है। इसलिए 1928 में जो मनाया गया था वो बाबा साहब का जन्मदिन था। 1956 के बाद वही दिन जयंती बन गया। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही से इतिहास की सच्चाई साफ होती है। आज 14 अप्रैल को सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में भी जयंती मनाई जाती है। इसे विश्व ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन इस विशाल आंदोलन की जड़ें इसी छोटे से कदम ने छुपाई है, जो एक साधारण इंसान ने 1928 में उठाया था। जनार्दन सदाशिव रणपिसे ने जो मशाल उस दिन जलाई थी, वो आज भी जल रही है। उन्होंने बाबा साहब को उनके जीते जी एक लोक नायक बनाया, और यही कारण है कि इतिहास में उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। कमेंट में जरूर बताइए, आपके लिए बाबा साहब का जन्मदिन सिर्फ एक दिन है या एक सोच। जय भीम।